हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आपको आगे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और आज की वीडियो में आपको यहाँ पर जितने भी सारी संख्याएं होती हैं उन सभी को मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रकार की संख्या में आपको पहचानने का तरीका सिखाऊंगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, और ऐसा बताऊंगा कि जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो जो हमारा सबसे पहला संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनको गिना जा सकता है और ये 1 से शुरू होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 ... जैसे ये अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इस तरीके से हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। और फिर हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी होती हैं जिनमें 0 भी शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाएगा तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या में यह है कि 1 से शुरुआत होगी और अनंत से जाएगा, वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरुआत होती है उसमें, और बाकी के सारे नंबर ऐसे ही आ जाते हैं एज इट इज़। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हमने यहाँ पर समझ लिया है। उसके बाद है पूर्णांक क्या होता है। तो जो पूर्णांक होता है, एक साइड में आपका जो आपका राइट साइड होगा उसमें आपका प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पर माइनस से चलेगा। जैसे कि यहाँ पर -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 इसी तरीके से डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा जो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा फिर है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएँ वे संख्या होती हैं जो सिर्फ 2 से विभाजित होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये ऐसी संख्याएँ होती हैं जो सिर्फ 2 से विभाजित होंगी और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। सबसे छोटी संख्या से विभाजित हो जाएगी 2 से, उसे हम कहते हैं सम संख्या। और फिर हमारा नेक्स्ट है विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 ऐसे ही अनंत तक यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि जो हमारा 3 हो जाएगा, अगर हम 3 को यहाँ पर 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 भी 2 से नहीं कटेगा। इस तरीके से हमारा ये विषम संख्या हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या भी होती हैं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कटती हैं, मतलब कि खुद से कटेंगी और जो 1 से कटेंगी वो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। जैसे अभाज्य संख्या का एक एग्जाम्पल आपको बताऊं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं। जैसे कि जो हमारा यहाँ पर 5 है, अगर हम 5 को यहाँ पर काटेंगे तो जो 5 होगा वो 1 से कटेगा, 5 यहाँ पर 1 से कटेगा। उसके बाद जो 5 है वो ओनली 5 से कटेगा। इन दोनों संख्या से ही हमारा 5 कटेगा। इसी तरीके से जैसे कि 11 हो गया, जो 11 होगा वो 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। इस तरीके से ये हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। उसके बाद हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी होती हैं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण में लेंगे 4 लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। फिर उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से इन्फिनिटी तक अनंत तक हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं 4 का। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 को ले लिया है और 4 को लेने के बाद जो हमारा 4 है वो हमारा यहाँ पर 1 से भी, जो 4 है वो 1 से भी कट जाएगा। उसके बाद जो 4 है वो यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इस तरीके से ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 15 ले लिया सपोज, तो जैसे कि 15 जो है वो 1 से भी कट जाएगा, 15 जो है वो 3 से भी कट जाएगा, 15 5 से भी कट जाएगा, 15 खुद 15 से भी कट जाएगा। जो 1 से स्वयं से और किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 2/5। 2/5 को हम
परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे परिमेय संख्या बोला जाता है। ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला आपका हर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया 6/3 ले लिया, 9/2 ले लिया। इस तरीके से हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, जो आपका q होगा उसका मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 आ जाता है तो उसका जो आंसर आएगा वो अनंत आ सकता है आंसर। जैसे कि हमने ले लिया 6/0, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान जो है इन्फिनेटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनमें सारी अभाज्य संख्या आ जाती हैं। अभाज्य संख्या भी मैंने आपको बताया, जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट के अंदर होती है। जैसे कि रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो जाएगा। तो इनका जो गुणनखंड है वो नहीं निकलेगा। अगर जैसे कि आप ले लो, जैसे कि रूट में 4 ले लो, तो ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि अगर हम 4 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 करके ये जो हमारा है बाहर आ जाएगा √4। और जैसे √2, √3, √5, √7 और √9 भी हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 हो गया, √13 हो गया, इस √17 हो गया। इस तरीके से जो ये संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको वैसे तो आपको सारी संख्या यहाँ पर बता दी है। इतना ही आपको बिल्कुल में काम में आएगा। जो आप हाई स्कूल का तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या संख्या पूछी जाएंगी। एक आपको विषम संख्या पूछ ली जाएंगी, उसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य और परिमेय अपरिमेय, इतनी संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। अगर आप हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हो और पहले चैप्टर में आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जिन भी लोगों ने देखा है तो एक कमेंट कर देना अगर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है और कहाँ से ये वीडियो देखी जा रही है। अपना लोकेशन भी बता देना कि किस किस जगह तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पर हाई स्कूल का जो है कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। वो भी 2-3 बार आपका तैयारी हो जाएगा, आराम से रिवीजन भी करा देंगे। उसके बाद मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर एक छोड़ दी है, जो वास्तविक संख्या थंबनेल में लिखा था। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनमें सभी संख्या ओवरऑल आ जाती है, यानी कि जितनी भी आपको संख्या दिख रही हैं ये सारी संख्या जो है हमारे वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। आई होप ये वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।